उसके बाद आते हैं हमारे जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स क्या होते हैं? एक ऐसे स्टोन्स, जो एक ऐसे पत्थर जो हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस, बहुत हमारे लिए लाभदायक या हमारे काम की होती हैं, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? जेमस्टोन्स बोलते हैं। एक ऐसे पत्थर होते हैं, पत्थर की ही फॉर्म होती है, रॉक की फॉर्म होती है, जो हमें क्या होती है, बहुत ही अच्छी लगती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जेमस्टोन्स बोलते हैं। जेमस्टोन में क्या आता है हमारा? डायमंड आता है, एमराल्ड आता है, रूबी आता है, सफायर, टोपज, जिरकॉन, ये सारे क्या होते हैं? हमारे जेमस्टोन्स होते हैं। और जो कहाँ पाए जाते हैं? रॉक्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? रॉक्स में पाए जाते हैं। और एक बात याद रखना, जो ये जेमस्टोन्स होते हैं, जब नेचुरली फॉर्म में पाए जाते हैं, नेचर में जब पाए जाते हैं, तो ये दिखने में अजीब से होते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते ये। मतलब ऐसे अजीब सी शेप होती है, अजीब सा कलर होता है इनका, तो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जब ये नेचर में मिलता है। जब डायमंड नेचर में, अर्थ में, जमीन से मिलता है, या फिर हमारे जरकोन मिलता है, सफायर, रूबी, जो भी हमारा जेमस्टोन है, जब नेचर में मिलता है हमें, अर्थ क्रस्ट में मिलता है, तो बिल्कुल भी अच्छी शेप के नहीं होते और बिल्कुल भी चमक नहीं होती, इनके अंदर कुछ भी नहीं होता। हमें ये देखने में लगता है कि बहुत बेकार सी चीज है, कोई काम की नहीं। लेकिन क्या किया जाता है, उनके ऊपर जो हमारे कटर्स होते हैं, उनसे काटे जाते हैं ये जो आर्किटेक्चर्स होते हैं हमारे, जो आर्किटेक्चर नहीं, हमारे क्या बोलते हैं इनको, जो जेमस्टोन से आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? उनको निकालते हैं, निकालने के बाद उनको कंपनीज में भेजते हैं। कंपनी क्या करती है? उनको काटती है, काटने के बाद जो उनकी चमक होती है, उसको घिसा के उनके ऊपर चमक लाई जाती है। चमक लाने के बाद जब वो हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो नेचर में जेम्स मिलते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते दिखने में, बिल्कुल अच्छे नहीं होते, कोई चमक नहीं होती उनमें, कोई भी उनमें क्या कहेंगे हम, शेप नहीं होती। लेकिन उनको क्या किया जाता है? मशीनों के द्वारा काटा जाता है, काटने के बाद उनमें चमक लाई जाती है। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट में बेचे जाते हैं। देखो, डायमंड को काटने के बाद, उनकी चमक लाने के बाद, स्क्रब करने के बाद, डायमंड ऐसा दिखने लग जाता है, एमर्ल्ड ऐसा दिखना, सफायर ऐसा, रूबी, टोपज, जरकॉन, ये सारे के सारे ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाते हैं। जो हम लेडीज या जेंट्स जो पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, या फिर जो गले के हार वगैरह पहनते हैं, उन सब में क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। ये सारे जेमस्टोन उसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है। और फिर आता है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम आर वैल्यूएबल अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे ही हमने कहा था कि जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स से के अंदर क्या दब जाते हैं? हमारे फॉसिल फ्यूल्स दब जाते हैं। कैसे? कोई इंसान मर गया, कोई जानवर, कोई पेड़, कोई भी मर गया, वो उनके बीच में फंस जाता है। फंसने के बाद दबता है, दबने के बाद प्रेशर इतना हो जाता है कि वो कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, किसमें? फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? कार्बन, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये हमारी सारी क्या होती हैं? फॉसिल फ्यूल्स होती हैं, जो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं और हमें बहुत ही गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। नेचर से प्रोवाइड होते हैं और हमें गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल में कोल और पेट्रोलियम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे ज्यादा यूज होता है कौन? कोल एंड पेट्रोलियम। जो नेचर में मिलता है कोल, उसे कोयला, और जो पेट्रोलियम नेचर में मिलता है, उसे बोलते हैं क्रूड ऑयल बोला जाता है, या फिर उसको पेट्रोलियम भी बोलते हैं। जो पेट्रोल यूज करते हैं वो पेट्रोल पेट्रोलियम नहीं होता, एक बात ध्यान रखना। जो हम मोटरसाइकिल या कार में डलवाते हैं पेट्रोल, वो पेट्रोल और वो पेट्रोलियम दोनों सेम चीज नहीं होती। पेट्रोलियम से निकाला जाता है पेट्रोल, पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करके हम पेट्रोल निकालते हैं। और पेट्रोल और पेट्रोलियम दोनों सेम चीज नहीं होती, दोनों अलग अलग होती है। ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स में हमारा क्या आता है? कोल, पेट्रोलियम। कोल से तुम्हें पता ही है क्या होता है। कोल इज अ ब्लैक ब्राउन रॉक दैट इग्नाइटेड एंड बर्न। कहते एक रॉक की तरह होता है कोयला,
और जैसे ही इसको क्या करते हैं हम गर्म करते हैं तो ये जलना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम इसको क्या करते हैं गर्म करते हैं और ये जलना शुरू हो जाता है। कोल एक सेडिमेंट्री रॉक है। कोल एक सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे है? क्योंकि जब सेडिमेंट्री रॉक बनती है उसी टाइम में फॉसिल फ्यूल भी बनते हैं। जैसे ही इग्नस रॉक पानी के साथ बह के लेक्स में समुद्र में चली जाती हैं और इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, सेडिमेंट होनी शुरू हो जाते हैं, नीचे बैठना शुरू हो जाती हैं उसमें समुद्र या फिर लेक्स के नीचे बॉटम पे। तो जब उनमें फंस जाते हैं हमारे क्या पेड़ पौधे या फिर जानवर या फिर इंसान जो फंस जाते हैं, वो जब कन्वर्ट होते हैं तो उसी टाइम जैसे जैसे हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं वैसे वैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स भी बनते हैं। इसीलिए कोल को क्या बोला जाता है? सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है। ये बनते कैसे हैं? वही क्या कि मिलियंस ईयर, बहुत साल, लाखों साल पहले क्या होता है, जो हमारे पेड़ पौधे या इंसान होते हैं वो दब जाते हैं उस सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में, और हाई प्रेशर होने की वजह से, हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कोयले में या फिर पेट्रोलियम। कोयले की टाइप्स कौन कौन सी है? कोयले की टाइप हमारे पास एक होती है पीट, एक होती है लिग्निटाइट, एक होती है कोल। कोयले की ये टाइप्स हैं पीट, लिग्निटाइट एंड कोल। टनल्स आर, क्या किया जाता है? बहुत गहरा जमीन में खोदी जाती है जमीन, और खोदने के बाद क्या निकाला जाता है? कोयला। और कोयले जब निकालते हैं उसे बोलते हैं माइंस करना। क्या करना? खुदाई करके माइंस निकालते हैं कि यहाँ पे कोयला है, और कोयले को फिर वहां से निकाला जाता है। जब ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं माइंस। और जो जहाँ कोयला प्रेजेंट होता है उसे बोलता है कोल माइंस बोला जाता है। जहाँ कोयला प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम कोल माइंस। और जो खुदाई करके जब कोयला निकाला जाता है तो उसे बोलता है कोल माइनिंग। कोल माइनिंग या फिर कोल माइंस बोला जाता है। ठीक है। और कोल का यूज तो तुम्हें पता ही है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम? थर्मल प्लांट में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। घरों में यूज करते हैं किसके लिए? खाना बनाने के लिए, गर्म पानी करने के लिए, या फिर रूम में हीटिंग करने के लिए। हाँ जी बोलो। सर ये बोलो। जो कोल है ये वो आग के जो काले काले से वो होते हैं सर, वो होते हैं। हाँ, लेकिन जो लकड़ी से बनते हैं वो नहीं होते ये। जो कभी रेलवे उस पे देखा है, रेलवे स्टेशन पे एक गाड़ी में जाते होते हैं, भरी हुई काली काली ट्रेन भरी जाती है, वो होता है कोयला। सर ये ट्रेन, सर ये आते जाते बिजली इलेक्ट्रिसिटी में भी बिजली में भी हो जाते हैं ना चेंज। ये इससे बिजली प्रोड्यूस की जाती है। इससे हम क्या करते हैं कि कोयले को जला के पानी को गर्म करते हैं, और पानी को गर्म करके जो भाप बनती है उस भाप से जनरेटर चलाते हैं, और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो जनरेटर होता है हमारे ओके घरों में सर। होता है ना, जनरेटर होता है, उस जनरेटर को चलाने के दो तीन तरीके हैं। क्या? या तो पेट्रोल पे चला लो, या डीजल पे चला लो, या फिर किससे चला लो? उसको हाथ से घुमा लो। अगर मैं हाथ से घुमाऊंगा तो मेरे हाथ में इतनी पावर नहीं होगी कि मैं इतनी तेज घुमा दूं उसको कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दे। इस वजह से हम क्या यूज करते हैं उसमें? डीजल या पेट्रोल यूज करते हैं। लेकिन जब कोयला होता है, कोयले से कैसे प्रोडक्शन होती है? कोयले को जलाया जाता है, कोयले जलाने से पानी को गर्म करते हैं, पानी गर्म करके भाप बनेगी, और भाप का जो प्रेशर होता है वो इतना प्रेशर होता है, वो जो आगे इंजन होता है ना, इंजन के आगे टरबाइन लगे होते हैं, फैन लगे होते हैं, वो फैंस घूमते हैं। सर उसमें डाल। फैन जब घूमते हैं यस सर। तब तो जनरेटर घूमता है, और जनरेटर जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हम कोयला का यूज करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, घरों में खाना बनाने के लिए। हाँ जी बोलो। सर अगर हम गरम गरम कोल के ऊपर सर पानी डाल दे सर, वो क्या बन जाता है? बुझ जाएगा भाई, वो क्या हो जाएगा? सर नहीं, जैसे मतलब वो अलग होता है। तुम ये कह रहे हो कि जो घर में लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जब आधी जली हो जाती है तो उसमें पानी डाल देते हैं, फिर वो चारकोल बन जाता है। By water harvesting and by less use of water. क्या कह रहे हो तुम? सरबजीत ये कह रहे हो
ये जो घरों में लकड़ी जलाते हैं, जब लकड़ी आधी जल जाती है तो उसके ऊपर क्या डाल देते हैं हम, पानी डाल देते हैं। जैसे ही पानी डाल देते हैं सर तब वो लकड़ी चारकोल में कन्वर्ट हो जाती है हमारी, कोल में कन्वर्ट नहीं होती, वो चारकोल में होती है कन्वर्ट। अलग चीजें होती हैं, चारकोल अलग होती है। जब लकड़ी जला के तो चारकोल प्रोड्यूस करते हैं, और माइन से जो निकलता है वो कोयला निकलता है। लकड़ी को कोयला निकलता है ना? माइन से, जमीन में से नीचे से खुदाई करके निकाला जाता है, और लकड़ी से जो बनता है वो चारकोल बनता है हमारा। मतलब लकड़ी से मतलब चारकोल कन्वर्ट हो जाता है सर। हाँ, लकड़ी से चारकोल बन सकता है, और कोयला अलग ही होता है। सर ओके सर, समझ आ गया अभी। हाँ जी बोलो। सर ये थैंक यू समझाने के लिए सर, समझ आ क्या कह रहे हो? क्रूड ऑयल, ये CRUD। क्रूड ऑयल बता रहा हूँ अभी क्या होता है। तो आगे समझो, कोल क्या होता है, जो नेचुरल अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और खुदाई करके निकालते हैं, उसे हम कोल बोलते हैं। कोल की 2-3 टाइप्स होती हैं, कोई अच्छा कोयला होता है, कोई बुरा कोयला होता है, कोई ज्यादा काम आता है और कोई कम काम आता है। वो काम कैसे, कोई ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, कम कोयला ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो कोयला कुछ ऐसा होता है ज्यादा कोयला कम हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसके बेस पे हमें कोल्स की 2-3 टाइप्स मिलती है। कोल्स का यूज कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज करते हैं, घरों में खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, या फिर जो रूम है एज अ रूम हीटर भी यूज किया जाता है, लेकिन बहुत कम होता है। और ड्रग्स में यूज किया जाता है, दवाइयाँ बनाने में यूज करते हैं, और प्लास्टिक बनाने में यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स जो ये यूज करते हैं ना, लड़कियां यूज करती हैं ज्यादातर, कौन सा, चारकोल फेस मास्क, उसमें भी चारकोल यूज किया जाता है, कोयले का पार्ट होता है। दवाइयाँ कॉस्मेटिक बनती हैं हमारी, जो क्रीम्स बनाते हैं उनमें यूज करते हैं, और जो हमारे फर्टिलाइजर्स जमीन में खाद उपजाऊ होती है, जो खाद बनाते हैं उसमें यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्या, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक ऐसा ऑयल होता है जो नेचर में नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, पेट्रोलियम। और उस पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं, और बहुत ही हमारे लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। मतलब बहुत फायदे का होता है हमारा क्या, पेट्रोलियम। इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्यों ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है। मोस्टली आज के टाइम में मोस्टली चीजों में यूज होती हैं ये सारी पेट्रोलियम से निकलने वाली चीजें, तो इसीलिए सर बुक में ये भी लिखा हुआ है कि ये ब्लड है, इसे ब्लड लाइफ एज इट इज अ लाइफ ब्लड ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। जिन्हें जहां मतलब जिस देश में जिस कंट्री में क्या इंडस्ट्रीज है, वहां के लिए ब्लड है ये। अगर क्रूड ऑयल नहीं होगा तो सारी इंडस्ट्री फेल है, कोई इंडस्ट्री काम नहीं करेगी, इंडस्ट्री ही नहीं चलती जब कोयला नहीं होगा, क्रूड ऑयल नहीं होगा। मतलब मोस्टली इंडस्ट्रीज होती हैं वो किस पे बेस्ड, हमारी क्रूड ऑयल पे बेस्ड होती हैं, पेट्रोलियम पे बेस्ड होती है। पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा यूज कहाँ करते हैं हम, इंडस्ट्रीज में करते हैं। ठीक है, अभी याद रखें, क्रूड ऑयल क्या है, नेचुरल ऑयल है। नेचुरल ऑयल मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स और लुब्रिकेंट्स। क्या क्या होता है इसमें, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और वैक्स और लुब्रिकेंट्स। पेट्रोल तुम्हें पता ही है क्या क्या होता है, पेट्रोल का क्या यूज होता है, पेट्रोल कहाँ यूज करते हैं। डीजल का तुम्हें पता है यूज कहाँ करते हैं। केरोसिन का यूज कहाँ होता है, घरों में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं केरोसिन का यूज। उसके बाद वैक्स कहाँ यूज होती है, हमारी मोमबत्ती बनाने के लिए यूज की जाती है वैक्स। या फिर जो हमारी क्या थेरेपीज होती हैं, फिजिकल थेरेपीज होते हैं, म्यूट कर लो भाई, ऐसे मजा नहीं आ रहा। थेरेपीज होती हैं जो कई बार चोट लग जाती है, चोट लगने की वजह से हमारे उसको गर्म सेका देना होता है, तब वो फिजियोथेरेपीज में यूज होती है। उसके बाद आता है हमारे लुब्रिकेंट्स।
जो ये लुब्रिकेशन में मशीन चलती है, मशीन के जब पार्ट एक दूसरे के साथ घिसते हैं, अगर उसमें लुब्रिकेंट ना डालें तो वो क्या हो जाएंगी, घिसने शुरू हो जाएंगी और मशीन खराब हो जाएगी। तो उसको घिसे ना, वो चलती रहे मशीन प्रॉपर ढंग से और पार्ट ना घिसे, तो उसमें क्या यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। तो जो क्रूड ऑयल होता है या फिर पेट्रोलियम होता है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, पेट्रोल से, डीजल से, केरोसिन से, केरोसिन के बाद हमारा आता है वैक्स और वैक्स के बाद आता है लुब्रिकेंट। तो सारी की सारी चीजें कहाँ होती हैं, पेट्रोलियम के अंदर। सर हाँ जी, सिर्फ कैरोसिन क्या होता है? केरोसिन मिट्टी का तेल होता है, जो ओके मिट्टी का तेल यूज करते हैं। आजकल तो मिलता नहीं है, मतलब बहुत खत्म कर दिया इन्होंने, लेकिन पहले मिट्टी का तेल यूज करते थे। किसमें, एक स्टोव्स होते हैं, स्टोव होते थे पहले घरों में, स्टोव होते थे, गैस नहीं होती थी, गैस की जगह क्या होती थी, स्टोव होते थे। वो स्टोव में यूज किया जाता था हमारा केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो ये सारी के सारे देखो इंडस्ट्री में, सारी इंडस्ट्रीज में हमारा क्या यूज होता है, क्रूड ऑयल यूज होता है। मतलब सारी इंडस्ट्रीज हमारी किस पे बेस्ड होती हैं, ऑयल पे, क्रूड ऑयल पे बेस्ड होती है। नेचुरल गैस, बस एक मिनट मेरे को लास्ट टॉपिक समझाने दो, उसके बाद पूछना जो। नेचुरल गैस, नेचर से जो गैस मिलती है, नेचर से जो गैस मिलती है और हम उसको यूज या फिर जलाने के लिए यूज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं नेचुरल गैस। जो नेचर से गैस मिलती है और हमें यूज कर सकते हैं जलाने के लिए, वो हमारी कौन सी होती है, दो तरह की होती है। एक होती है सीएनजी, एक होती है एलपीजी। सीएनजी होती है हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी होती है हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचर से गैस मिलती है उसको कंप्रेस कर देते हैं, सर। कंप्रेस करके व्हीकल्स को रन करने के लिए यूज करते हैं। हाँ जी बोलो। सर ये गैस किसके काम आती है, सीएनजी? सीएनजी व्हीकल्स को चलाने के लिए यूज करते हैं, अपने एरिया में यूज नहीं होती, लेकिन दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे एरिया जो है वहां पे व्हीकल जो चलते हैं वो सीएनजी के बेस चलते हैं। ट्रेन्स भी आजकल तो ट्रेन्स भी यूज हो रही हैं, ट्रेन्स भी सीएनजी पे चलती हैं। मतलब एक तरह ऐसी गैस होती है जो पेट्रोल और डीजल के अल्टरनेट यूज की जाती है। जहां पेट्रोल और डीजल यूज नहीं करते वहां पे हम सीएनजी यूज करते हैं। सीएनजी का इतना फायदा होता है कि ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, पोल्यूशन बहुत कम क्रिएट करती है, पोल्यूशन लेस गैस होती है। जैसे डीजल और पेट्रोल तो हमारे बहुत पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारी जो नेचुरल गैस होती है ये हमारी पोल्यूशन कंट्रोल होती है, क्लीनर गैस बोलते हैं, क्लीनर फ्यूल्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रोड्यूस नहीं करती क्या, पोल्यूशन। ठीक है, और एलपीजी जो पेट्रोलियम गैस होती है, जहां पे क्रूड ऑयल होता है वहां पे एक गैस भी निकलती है, एलपीजी, पेट्रोलियम गैस निकलती है। उस पेट्रोलियम गैस को कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, दबा के क्या करते हैं, लिक्विड बना लेते हैं। वो लिक्विड जो हमारे घरों में सिलेंडर आते हैं, घर में जो खाना पकाने के लिए हम सिलेंडर यूज करते हैं, वो हमारी एलपीजी होती है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। क्या होती है हमारी, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। घरों में यूज करते हैं, तो घरों में सिलेंडर आते हैं, वो पेट्रोलियम गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और वो सिलेंडर्स में फिल की जाती है और घरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। घरों में जो रसोई में यूज करते हैं हम सिलेंडर, वो हमारा एलपीजी का सिलेंडर होता है। ठीक है, और बाकी इनका यूज कहाँ करते हैं हम, फर्टिलाइजर्स में भी यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी यूज करते हैं।